बिहार में इलेक्ट्रॉनिक कार खरीदने पर महिलाओं को 1 लाख रुपए और सम्राट चौधरी का फैसला है। बाइक स्कूटी लेने पर 12,000 की मदद, जानिए कैसे मिलेगा लाभ। सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2023 में संशोधन को मंजूरी दी गई। सरकार के मुताबिक योजना के तहत महिलाओं के इलेक्ट्रॉनिक कार खरीदने पर 1 लाख रुपए तक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं दोपहिया इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने पर 12,000 रुपये मिलेंगे। राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी। सरकार के इस फैसले से इलेक्ट्रॉनिक कार खरीदा होगा। योजना का लाभ कैसे उठाएंगे? इलेक्ट्रॉनिक वाहन कितने फायदे का सौदा है, पढ़िए रिपोर्ट। घट जाएगी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी खरीदने की लागत। पटना में अभी पेट्रोल की कीमत 105 रुपये प्रति लीटर है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही लड़ाई के चलते कच्चे तेल की कीमत बढ़ी है। आशंका है कि इसका असर पेट्रोल की कीमत पर आने वाले दिनों में पड़ेगा। पेट्रोल की बढ़ती कीमत देखते हुए नए खरीदार इलेक्ट्रॉनिक कार और बाइक स्कूटी की ओर आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन अधिक कीमत उन्हें खरीदने के लिए सबसे बड़ी बाधा है। बिहार सरकार द्वारा कार पर 1 लाख रुपए और बाइक स्कूटी पर 12,000 रुपये सब्सिडी देने से गाड़ी खरीदने की लागत घट जाएगी। इस समय करीब 10 लाख रुपए की बजट से टाटा पंच ईवी और एमजी कॉमेट ईवी और टाटा डियाओ ईवी जैसी कारें उपलब्ध है। अगर कोई महिला कार खरीदती है तो 10 की जगह 9 लाख रुपए लगेंगे। 1 लाख रुपए उसके खाते में लौट जाएंगे। बिहार सरकार के आदेश अनुसार आर्थिक मदद महिलाओं को मिलेगी। मतलब कि अपर सब्सिडी लेनी है तो गाड़ी परिवार की महिला के नाम पर ही लेनी होगी। गाड़ी खरीदने के लिए ज़रूरी दस्तावेज में आधार और पैन कार्ड चाहिए। 20 लाख रुपए तक की ईवी कारें महिंद्रा भी है 16 से 18 लाख के बीच। हुंडई क्रेटा है 18 लाख 2,000 की और किया क्रेंस क्लेप्सी ईवी है 17 लाख की। एमजी जेएस ईवी है 17 लाख की। टाटा कर्व ईवी है 16 लाख की। मारुति सुजुकी ई विक्ट्रा है 15 लाख की। महिंद्रा है 15 लाख की। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पर सब्सिडी लेने के लिए क्या क्या करना होगा? अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कार या बाइक खरीदने वाले हैं और सरकार से सब्सिडी लेना है तो इसके लिए डीटीओ के पास आवेदन करना होगा। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन सुविधा उपलब्ध है। एजेंसी में आपको पैसे देने होंगे। इसके बाद गाड़ी खरीद से जुड़े डॉक्यूमेंट और बिल के साथ डीटीओ में आवेदन करना होगा। बिहार सरकार ने ईवी प्रोत्साहन नीति को 5 दिसंबर 2023 को लॉन्च किया था, जिसके साथ ईवी गाड़ियां खरीदने पर 1.5 लाख रुपए तक सब्सिडी दी जा रही थी। पॉलिसी के मुताबिक पहले 10,000 दोपहिया और प्रथम 1,000 चार पहिया इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर टैक्स 75% की छूट मिलती थी। इसके बाद 50% की छूट दी जाती थी। नए बदलाव पर प्रथम 10,000 दोपहिया और 1,000 कार की बिक्री वाली सीमा हटा दी गई। अब जानिए आपके लिए कितना फ़ायदा का सौदा है इलेक्ट्रॉनिक कार। इलेक्ट्रॉनिक कार खरीदना आपके लिए कितना फ़ायदे का सौदा है, यह बात से तय होता है कि आप कितना अधिक गाड़ी चलाते हैं। जितनी अधिक रनिंग उतना ज़्यादा लाभ। इससे ऐसे समझें। टाटा गिनी के ईवी सेल्स हेड संजय कुमार बताते हैं कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी का कॉस्ट बढ़ रहा है। इन गाड़ियों की रनिंग कॉस्ट ईवी के मुकाबले अधिक है। पेट्रोल डीजल की रनिंग कॉस्ट 6 से 7 रुपये प्रति किलोमीटर है। ईवी की रनिंग रेट 1 से 3 रुपये प्रति किलोमीटर है। मान लीजिए आपको रोजाना 100 किलोमीटर का सफ़र करना है। पेट्रोल वाहन से चलने में कम से कम 5 लीटर तेल लगेगा। पेट्रोल अभी 105 रुपये प्रति लीटर है, तो इसके हिसाब से 525 रुपये हुए। दूसरी तरफ
ईवी गाड़ियाँ की बात करें तो ये करीब 20 यूनिट में चार्ज हो जाती है। अगर 15 रुपये यूनिट भी खर्च माने तो उस हिसाब से 300 रुपये लगेंगे। एक बार फुल चार्ज होने पर गाड़ी कम से कम 300 किलोमीटर चलेगी। इस लिहाज में देखें 100 किलोमीटर तक का सफ़र तय करने में आपको सिर्फ 100 रुपये खर्च करने होंगे। ये पेट्रोल की तुलना में 5 गुना सस्ता है। इलेक्ट्रॉनिक बाइक और स्कूटर खरीदने पर साल भर में बचा सकते हैं 30,000 रुपये। मान लीजिए अपने इलेक्ट्रॉनिक और व्हीकल खरीदा जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है। आपके शहर में 1 यूनिट बिजली की कीमत 8 रुपये है। ईवी को फुल चार्ज करने में करीब 2 यूनिट बिजली लगेगी। 8 रुपये यूनिट के हिसाब से ईवी को एक बार फुल चार्ज करने में 16 रुपये लगे। अगर आपकी ईवी दोपहिया गाड़ी 50 से 70 किलोमीटर की रेंज देती है तो 16 रुपये में 50 किलोमीटर से अधिक गाड़ी चला लेंगे। 100 से 125 सीसी की बाइक 50 से 70 किलोमीटर जाने के करीब 1 लीटर पेट्रोल जलाती है। ऐसे में 105 रुपये खर्च होते हैं। मतलब आप 50 किलोमीटर बाइक या स्कूटी चलाने में 89 रुपये बचा सकते हैं। अगर आप गाड़ी रोज़ फुल चार्ज करते हैं तब महीने में 480 रुपये लगेंगे। राउंड फिंगर में 500 रुपये भी मान लें तो 12 महीने में 6,000 रुपये लगेंगे। अगर आप रोज़ 50 किलोमीटर की करीब गाड़ी चलाते हैं तो 1 लीटर तेल जलाते हैं। 12 महीने में 36,000 रुपये खर्च होंगे। अब 36,000 रुपये से ईवी के 6,000 रुपये घटा दें तो साल भर में 30,000 रुपये बचत होगी। इस तरह आप 1 लाख रुपये के ईवी को 3.2 साल यानी 38 महीने में फ्री कर लेंगे। ईवी की बैटरी पर कंपनियां 50,000 से 1 लाख किलोमीटर या फिर 5 साल की वारंटी देते। वही साल भर में इनके मेंटेनेंस का भी कोई बड़ा खर्च नहीं है। पहला मेंटेनेंस आने से पहले ही आपकी गाड़ी फ्री हो जाएगी। ईवी इस्तेमाल करने में क्या है परेशानी? ईवी इस्तेमाल करने में आने वाली सबसे बड़ी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। अगर आप घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाते हैं तो अपने घर में लगे चार्जिंग पॉइंट से गाड़ी आराम से चार्ज कर सकते हैं, लेकिन अगर दूर जाना हो तो परेशानी आ सकती है। पेट्रोल या डीजल से चलने वाली गाड़ी के लिए अच्छी बात यह है कि हर कुछ किलोमीटर पर आपको पेट्रोल पंप मिल जाता है, लेकिन ऐसी सुविधा ईवी चार्जिंग पॉइंट के मामले में नहीं है। यही वजह है कि सरकार ईवी चार्जिंग पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। बुधवार को हुई सम्राट कैबिनेट की बैठक में तय किया गया कि अधिक संख्या में ईवी चार्जर लगाने पर बढ़ी हुई दर से प्रोत्साहित राशि दी जाएगी। सर्वाधिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय पीएम ई ड्राइव योजना के तहत अनुदान मिलेगा। इससे राज्य में चार्जिंग नेटवर्क मजबूत होगा।